अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। आप लोगों की आफियत खैर ही मतलूब है। नाज़रीन, मैं आपका होस्ट समर गोंदल, फूड साइंटिस्ट एंड वैदिक न्यूट्रिशनिस्ट। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है हर इंसान के हवाले से। क्यों? सिर्फ और सिर्फ नाज़रीन, हम अपने नाखूनों को देखकर, अपने नेल्स को देखकर ये गैस कर सकते हैं कि इस वक्त हमारी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। हम बीमार तो नहीं है, हमें कोई स्वीयर या कोई किसी तरह का इन्फेक्शन तो नहीं हुआ। तो नाज़रीन, आज मैं आपको यही बताऊंगा। नाज़रीन, अगर आपको नजर आता है कि जो आपके नेल्स हैं इनके अंदर ब्लैक करके लाइंस हैं, तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है, जरूरी नहीं है कि हर उंगली में हो, एक दो या तीन उंगलियों में भी है, तो इसका क्या मतलब है कि आपको विटामिन डी की कमी है, आपको विटामिन B12 की कमी है। विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स क्या है? सबसे अच्छा सोर्स तो यह है कि आप कम से कम 20 से 25 मिनट धूप में बैठे। दूसरा क्या है, आप अंडे खा सकते हैं। और जो विटामिन B12 है उसकी कमी तो सिर्फ और सिर्फ आपकी गोश्त से ही पूरी हो सकती है। गोश्त के अलावा आपके विटामिन B12 की कमी पूरी नहीं हो सकती। अच्छा नाज़रीन, दूसरे नंबर पे आया था कि आपके नेल्स में, नाखून में ना सफेद सफेद डॉट है या सफेद लाइनें हैं। लोग समझते हैं ये कैल्शियम की कमी है। बेसिकली वो कैल्शियम की कमी नहीं है, वो जिंक की कमी है। तो जिंक की कमी के लिए क्या कर सकते हैं? आप दालें खा सकते हैं, नट्स खा सकते हैं। नट्स क्या है? मूंगफली है, अखरोट है, बादाम है, पिस्ता है, पेठे के बीज आते हैं। तो कोई भी आप ये चीजें खा सकते हैं। फिर आ जाता है नाज़रीन, अगर आपके नेल्स ब्रिटल है, ब्रिटल क्या है कि बड़ी आसानी से टूट जाते हैं, किसी चीज को भी लगते हैं तो टूट जाते हैं, तो वो क्या है? वो आपको बायोटिन की और कैल्शियम की कमी है। कैल्शियम की कमी कैसे पूरी हो सकती है? कोई भी डेयरी की चीज है, दूध है, दही है, चीज है, आप वो इस्तेमाल करें। और बायोटिन की कमी सिर्फ और सिर्फ आपकी ये भी गोश्त से ही पूरी होगी। अपने डाइट में चिकन को, बीफ को, इन चीजों को ऐड करेंगे तो क्या होगा कि आपकी बायोटिन की भी कमी पूरी होना शुरू हो जाएगी। फिर आ जाता है नाज़रीन, अगर आपके नेल्स जो हैं वो पीले रंग के हो रहे हैं, या आप मोटे हो रहे हैं आगे से, ठीक है, या थोड़े थोड़े आगे से उठ रहे हैं हवा में, तो वो क्या होता है नाज़रीन? वो होता है कि आपको फंगल इन्फेक्शन है, यानी कि आपके नाखूनों में फंगस का इन्फेक्शन शुरू हो गया। उसके लिए क्या है नाज़रीन, अगर हल्का फुल्का इन्फेक्शन होगा ना, तो आप लहसुन की एक जवा लें या एक डली लें और उसे खाली पेट खा लिया करें, नीम गर्म पानी के साथ पी लें। उससे क्या होता है कि थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हो तो ठीक हो जाएगा। अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है तो वो आपको रेगुलर मेडिकेशन ही डॉक्टर से करनी पड़ेगी, इसके बगैर ये ठीक नहीं होता। नाज़रीन, इसके बाद आ जाता है कि अगर आपके नाखून बिल्कुल सफ़ेद हो गए, जैसे ये मार्कर आपको नजर आ रहा है जो इसका सफ़ेद रंग है, अगर इस तरह सफ़ेद हो गए हैं तो इसका क्या मतलब है कि आपको सीवियर किस्म का इन्फेक्शन है, या गुर्दों में है, नहीं तो आपको जिगर में इन्फेक्शन है। ये दो इन्फेक्शन जो है इससे नाखून क्या हो जाता है? बिल्कुल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। फिर आ जाता है कि नाज़रीन, अगर आपकी नेल्स बल्ज है, गुब्बारे की तरह, सीधा नाखून है ना, वो कुछ इस तरह करके हो गया, वो क्या इंडिकेट करता है? वो इंडिकेट करता है कि आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कम है। तो आपको फौरन टेस्ट कराना चाहिए आरबीसीज का, यानी कि रेड ब्लड सेल्स का। वो किसी वजह से भी, आयरन की कमी की वजह से भी हो सकता है, लेकिन आपको फौरन आरबीसी का टेस्ट कराना है। अगर आपको वो कम है तो उस हवाले से आपको आगे डॉक्टर से मेडिकेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। फिर आ जाता है कि नाज़रीन, अगर आपके नाखून जो हैं वो जामनी कलर के या नीले हो रहे हैं, इनका क्या मतलब है नाज़रीन? इनका ये मतलब है कि आपकी उंगलियों में जो ब्लड सप्लाई है वो पूरी नहीं पहुंच रही। किस वजह से? कई वजूहत हो सकती हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा मोटे भी हो सकते हैं, या ये है कि कैल्सिफिकेशन की वजह से हिंड्रेंस आ रही है, यानी कि आपकी जो आर्टरीज है ना उनके अंदर ब्लॉकेज आ रही है, तो वो आपको ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रही। उसके लिए भी आपको अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा। फिर क्या आ जाता है नाज़रीन, आखिरी क्या चीज़ आ जाती है कि आपका नाखून आगे से हवा में उठ रहा है, एक ये चीज़ आ जाती है, या उनके अंदर लाइंस है, ठीक है, जैसे एक एक नाखून में 8-8 10-10 लाइनें लगी हुई। ये क्या है? ये आयरन की कमी को इंडिकेट करता है। तो आयरन की कमी, फौलाद की कमी के लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे बेहतरीन क्या है? आप पालक को खाएं। पालक के अलावा आप क्या खा सकते हैं? आप कलेजी खाएं। ये बहुत अच्छा सोर्स है कलेजी। खासतौर पे मैं आपको बताऊं, जिंक की डिफिशियंसी भी है, आप कलेजी खा सकते हैं। आयरन की डिफिशियंसी है, कलेजी लाजमी खाएं। और जो मैंने आपको बताया ना, आयरन की कमी के लिए आप पालक को भी यूज कर सकते हैं। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपके लिए फायदेमंद रहा होगा। किसी किस्म का कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने होस्ट समर गोंदल को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।